नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएँ। देखिए, हम आप सभी क्लास 11th के बच्चों को बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट कर लिया है और ये 5वां चैप्टर है और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके जो 11th का एग्जाम होगा, उसमें बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो आपके एग्जाम के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये आपके क्लास 12th के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसमें भी यदि आप आर्ट्स से हो, तो आपके कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाएँगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएँ, चेंजिंग कल्चरल चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आज इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है या फिर पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण किसे कहते हैं? ये जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर मैंने आपको पुनर्जागरण अपने नोट्स में पढ़ाया है या फिर मैं अपने वीडियो में आपको पुनर्जागरण के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे एग्जाम में भी सिर्फ और सिर्फ पुनर्जागरण देके बोल देगा कि ये 5 नंबर का प्रश्न है, आप इसको लिखो। ऐसा नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण की व्याख्या कीजिए, क्या समझते हैं पुनर्जागरण से? पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए। तो ये अलग-अलग वेरिएंट हो सकता है आपके पूछे जाने का, मतलब प्रश्न पूछे जाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण किसे कहते हैं? तो देखिए, एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, यह एक फ्रांसीसी शब्द, क्योंकि सबसे पहले अगर रेवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात कर लें, तो वो कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में ही हुआ था। फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, वो सबसे पहले क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई और यह रोम, वेनिस और फ्लोरेंस तक शुरू रहा। अब समझिए बात को, पुनर्जन्म का मतलब होता है दोबारा पैदा होना या दोबारा जन्म लेना। तो ये क्या है इसका मतलब? पुनर्जागरण का मतलब ही होता है दोबारा जन्म लेना या दोबारा पैदा लेना, मतलब दोबारा किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ये सबसे पहले अगर शुरुआत की बात कर लें तो ये इटली में हुआ। इटली भी एक देश है और फिर यह रोम की तरफ बढ़ा, फिर वेनिस तक पहुंचा और फिर फ्लोरेंस तक ये चलता रहा। तो आप पुनर्जागरण को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पुनर्जागरण जो था, जिसे हम पुनर्जन्म के रूप में भी जानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म जो है ना एक मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता बोलने में, इसलिए एक हिंदी में ना पुनर्जागरण इस शब्द का निर्माण किया गया है। पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की। पुनर्जागरण के कारण जो समाज के लोग थे, जो समाज में रहने वाले लोग थे, उनके अंदर समानता की भावना उत्पन्न हुई। समानता की भावना कहने का मतलब है कि एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाना चाहिए। ये नहीं कि एक समाज में अगर हम 10 लोग हैं तो 10 का वैल्यू जो है वो अलग-अलग है। 10 लोग जो हैं वो अलग-अलग तरह से समाज उनको ट्रीट कर रहा है। कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई छोटी जाति का है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। ऐसा करके समाज के अंदर जो अस्तरीकरण हो जाता है, बँटवारा हो जाता है। अस्तरीकरण के बारे में मैंने आपको पहले के चैप्टर में पढ़ाया है कि समाज का अस्तरीकरण क्या होता है। तो अस्तरीकरण का मतलब तो ये होता है ना कि एक समाज में रहने वाले व्यक्तियों का विभाजन करना, अलग-अलग तरीकों से बाँटना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्जागरण का मतलब ही था, मीन टू पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें समाज के सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो, मतलब सभी एक जैसे होने चाहिए। तो ये पुनर्जागरण से उत्पन्न हुआ था। पुनर्जागरण के बाद समाज के सभी लोगों को एक समान समझा जाने लगा। समाज में व्यापक अंधविश्वास और रिवाजों पर हमला किया गया। रूढ़िवाद सोच क्या है? रूढ़िवाद सोच का मतलब होता है कि पुराने जमाने के लोग जो पुरानी परंपराओं, पुरानी संस्कृतियों के ऊपर काम करते थे या फिर ऐसा सोच जो वो पुरानी पद्धतियों से ही लेते थे। आज भी आपने देखा होगा अपने घरों में कि जो हमारी दादी होती है या फिर नानी होती है या फिर जो पुराने लोग हैं, वो पुराने तरीके की सोच रखते हैं। जैसे आज आप अगर दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में रहने के बाद आपने देखा होगा कि लड़कियों के ड्रेस को ही लेके हम बात कर लें, क्योंकि लड़के के ड्रेस तो लगभग-लगभग नॉर्मल ही होते हैं। जो शर्ट पैंट होता है वही, लड़कियों के कपड़े ही छोटे-बड़े होते रहते हैं। तो अगर हम लड़कियों के कपड़े की बात कर लें, तो आज लड़कियाँ जो हैं वो बड़े ही शॉर्ट्स टाइप के पहन के दिल्ली में, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए आपको दिल्ली की बातें समझा रहा हूँ। मैं यहाँ की चीज़ों
बच्चों को देखता हूँ तो वो छोटे-छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। लेकिन अगर उसी कपड़े को हमारी दादी-नानी देख लेती है तो कहती है यार बड़ा संस्कारहीन लड़की है यार, कैसे ऐसे ही बिना कपड़ों के घूम रही है। तो ये सोच जो है ना, इसी को हम रूढ़िवाद सोच कहते हैं, मतलब पुरानी सोच। हालाँकि ये सोच अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि रूढ़िवाद जो सोच है वो बुरा ही है। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, शायद हो सकता है कि कुछ समाज में ये छोटे कपड़े पहनना या फिर मतलब तन को ना ढकना, ये एक फैशन हो सकता है। लेकिन कुछ समाज में ये अभी भी बुरा माना जाता है। तो जो पुराने लोग हैं, वो सभी लोग ना इसको बुरा ही मानते हैं। तो ये जो अंधविश्वास था, भूत-प्रेत, झाड़-फूँक, रीति-रिवाज, जैसे कि अब मैं पुराने एक और एग्ज़ाम्पल की तरह समझा दूँ कि सती प्रथा को ले लो। पहले क्या होता था कि लोगों के बाल विवाह भी होता था और सती प्रथा भी होता था। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी अधेड़ उम्र के लोगों से। अधेड़ कहने का मतलब है कि बड़े लोगों से, जैसे मर्द जो है वो 25-30 साल का है और लड़की 12 साल, 14 साल ऐसे है। तो ऐसे में पहले मौत किसकी होगी? पहले मौत तो पतियों की होगी ना, वो बड़ा है तो पहले वही मरेगा। अब जब पति मर गया तब तक लड़की की अब उम्र जो है वो 25 साल, 30 साल हो गई, मतलब अब शादी करने के लायक है। अब इस उम्र में उसको सती प्रथा का वो खामियाजा भुगतना पड़ता था कि मतलब पति मरा तो उसके साथ-साथ पत्नियों को भी आग लगा दो, उनको भी जला दो। इन सब पॉइंट्स के बारे में भी मैंने चर्चा किया है आपके क्लास में। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो था, रीति-रिवाज, झाड़-फूँक। अगर किसी को मान लो साँप काट लिया तो हम उसको झाड़-फूँक करवाने लेके जा रहे हैं। किसी को बुखार लग गया तो हम भगत के पास लेके जा रहे हैं। तो ये सब अंधविश्वास ही है ना। आजकल के साइंस के दुनिया में ये सब कौन मानता है? मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को मानते हैं। तो ये अंधविश्वास है। इन रीति-रिवाजों पर भी हमला हुआ, मतलब पुनर्जागरण से ही इन तरह के तमाम चीज़ों को समाप्त करने की मुहिम छिड़ी समाज में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, पुनर्जागरण काल के साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन लाया। देखिए, पुनर्जागरण जो है वो एक सुनने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये छोटा एक्चुअली है नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसको अगर आप समझे तो आपको समझ में आएगा कि पुनर्जागरण के कारण ही हमारे समाज में, या हम भारत की बात कर लें, इटली की बात कर लें, फ्रांस की, रोम की, अन्य किसी भी अदर कंट्रीज की बात कर लें, तो वहां पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ पुनर्जागरण के लिए। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल से चीजें ना ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हमारे समाज में सभी के पास एक घर होता है। तो मान लो कि मेरा घर जो है वो मेरे दादाजी ने बना दिया था। दादाजी के द्वारा बनाया गया घर था। अब वो घर पापा उसी में रहे हमारे, हम भी उसी में रह रहे हैं। लेकिन पापा ने तो मैनेज कर लिया, चलो ठीक है, दादाजी ने बनाया था, पुश्तैनी घर था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नहीं यार, अब तो हम इस घर में कैसे रह सकते हैं, इसकी देखो दीवारें यार बहुत चटक रही है, पुरानी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं पापा, अब हम ऐसा करते हैं ना कि इस घर को ना थोड़ा मॉडर्न टाइप से बनाते हैं, नए टाइप से बनाते हैं। तो उस घर को तोड़ के जो हम फिर से दोबारा घर बना रहे हैं, यही एक प्रकार का एग्जाम्पल है पुनर्जागरण का, मतलब पुनर्जन्म का, कि उसे फिर से एक नए तरीके से एस्टेब्लिश्ड करना, नए तरीकों से बनाना, यही पुनर्जागरण है। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल घर का दिया है, लेकिन वाकई में इसका एग्जाम्पल समाज के ऊपर होगा, देश के ऊपर होगा, राज्य के ऊपर होगा, लोगों के ऊपर होगा। तो जो पुनर्जागरण काल था ना, इसमें साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में काफी बदलाव रखा। साहित्य कहने का मतलब है लोगों के द्वारा लिखा गया लेख, लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, हमारे महाकाव्य, चाहे वो रामायण, महाभारत जो भी हो, इससे लोगों के सोच में काफी बदलाव आया और यही एक इस समय का महान परिवर्तन का कारण भी बना। इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दस्तावेजों का दस्तावेज। आपने अपने लाइफ में तो दस्तावेज के बारे में जरूर सुना होगा कि दस्तावेज क्या होता है। एक फिर से नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि दस्तावेज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके पापा दादा ने बहुत सारे कागजों को संभाल के रखा होगा। जैसे कि वो जमीन का ही कागज हो सकता है, मकान का कागज हो सकता है, या फिर आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकता है, किसी भी प्रकार का और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये दस्तावेज है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, यहाँ पे दस्तावेज और भी कई सारे तरीकों के हो सकते हैं। जैसे उस समय जब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, जब हम रोम की बात कर रहे हैं, जब हम इटली की बात कर रहे हैं, सॉरी इटली नहीं, इटली की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन समय में इन देशों की बात कर रहे हो, खासकर चर्च के वाले जो देश है, तो चर्च वाले देश आपको पता है क्रिश्चियन वाले, हमारा देश तो हिंदुओं का देश है।
हालाँकि हिंदुओं के देश होने के बावजूद भी यहाँ पे वर्चस्व दूसरे-दूसरे धर्मों का होता है। हमारा देश जो है वो विविधता भरा देश है। मतलब कि अलग-अलग धर्म, जाति, समुदाय, संस्कृति, बोल-चाल, भाषा, खान-पान इत्यादि के लोग रहते हैं। भारत देश ऐसा देश है जिसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख, बौद्धी, जैनी, ईसाई ये सारे लोग रहते हैं। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं फ्रांस की, हम फिलहाल बात कर रहे हैं इटली इटली की। तो यहाँ पे ना चर्च हुआ करता है। चर्च मतलब जहाँ पे पॉप मतलब कि ये फादर, मदर, सिस्टर वाले भगवान के पुजारी जो ईसा मसीह की पूजा करते हैं। तो इन लोगों के पास उस समय ना एक दस्तावेज हुआ करता था। मैंने आपको फ्रांस के क्रांति के दौरान पढ़ाया था कि समाज का हिस्सा जो था वो 3 भागों में बँटा हुआ था। पहला जो था वो ईसाई का ही था, मतलब उस समय के जो पृष्ठ हुआ करते थे वही थे। दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरा में तो ये सारे किसान, दर्जी, चपरासी, जमींदार ये सब आया करते थे। तो उस समय के समाज में क्या होता था कि ये जितने भी दस्तावेज होते थे, जितने भी पेपर्स हुआ करते थे, वो चर्चों के माध्यम से ही जारी किया जाता था। जैसे आपका बच्चा अगर कोई जन्म लिया और आप फ्रांस के रहने वाले हो, तो आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है ना, वो कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि पृष्ठ दिया करते थे, चर्च के माध्यम से आपको मिलता था। या फिर आपको शादी करना है, तो शादी आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी मंदिर में भी हो जाता है, होटल में भी हो जाता है, कोर्ट में भी हो जाता है। मतलब जहाँ मन हो वहाँ शादी कर लो, तलाक भी कहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की बात है, लेकिन अगर हम मतलब कि चर्च वाले देशों की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, इटली की बात कर लें, तो इसमें शादी करने के लिए भी आपको ना ईसाई वाले मंदिर में जाना पड़ता था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम चर्च के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे लोग जो जाते थे, तो वहाँ से उनको दस्तावेज प्राप्त होता था। दस्तावेज मतलब पेपर प्राप्त होता था कि अब आज से आप पति-पत्नी हुए या आपका पुत्र हुआ, इस पुत्र का नाम ये रखा गया, जन्म ये है। तो ये जो कागज़ों का एक भंडार होता है ना, ये पेपरों का जो मतलब दस्तावेज इसी को कहा जाता है। यही हमारा दस्तावेज कहलाता है। सभी पोपों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। देखिए चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज मतलब कि चर्च के द्वारा एक पेपर जारी किया जाता था जो उस समय के लिए दस्तावेज के रूप में जाना जाता था। उसी को हम दस्तावेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या है? नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको समझिए तो आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है, जहाँ पे अखबार, किताबें या कॉपी वगैरह या कुछ ऐसी चीजें छापी जाती है। महाकाव्य हो गया या कोई कहानी हो गई या कॉमिक्स हो गया, कहानी तो ये सारी चीजें जहाँ पे छपाई होती है उसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? आज तो हमारे यहाँ धड़ल्ले से हम लोग जाते हैं, जेरॉक्स करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, 2 मिनट में फोटो हाथ में भी आ जाता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ इसको जानिए। 1455 की बात है, 1455 के समय की बात है। 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा, नाम व्यक्ति का क्या है? गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। याद रखिएगा 1 नंबर के लिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक का क्या नाम है, तो आप ये बताइएगा गुटेनबर्ग नाम है। गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1455 में, मतलब 1455 में इसका आविष्कार किया गया। यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। 1455 में तो आविष्कार हो चुका था गुटेनबर्ग के द्वारा, लेकिन यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1477 मतलब 1477 के समय में कैक्सटन एक व्यक्ति का नाम था, उसके द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे स्थापित किया गया जिसमें छपाई वगैरह की काम होती थी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। आखिर प्रिंटिंग प्रेस होता क्यों है? प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग ही तो यही है ना कि आप किसी भी चीज की छपाई करें। किताब हो जाए, कैलेंडर हो जाए, महाकाव्य हो जाए या किसी प्रकार के दस्तावेज को अगर टू कॉपी वैसा ही बनाना है, जेरॉक्स करना है, तो इन सभी चीजों में प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो इसका उपयोग तो होना जरूरी था ना। तो इसके उपयोग में लोगों ने किताब को बहुत से बहुत ज्यादा छापा। पहले इस प्रकार से किताबें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा किताबें नहीं होती थी, या फिर जो बहुत अमीर लोग होते थे, बहुत धनी लोग होते थे, उन्हीं उन्हीं को शौक भी होता था किताब पढ़ने का, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे उस समय। इतना शिक्षा का महत्व कहाँ हुआ करता था। तो यहाँ पे जब प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप में निर्माण किया गया, उसको स्थापित किया गया, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। इससे शिक्षा के प्रसार में मदद हुआ। जब किताबें बढ़ी तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। किताब में लिखी चीजों को वो सीखना, समझना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर चुके थे।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लियोनार्डो दा विंची। अब ये कौन था? यह एक ऐसा व्यक्ति है कि बहुत ही फेमस है, मतलब ये कमाल का ही व्यक्ति था। आप इसको मतलब उस समय में समझ लीजिए, ये 1452 1450 का समय है, मतलब कि 1450 के समय में यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर बड़ा ही अलग किस्म का क्वालिटी था, मतलब सब चीज था। ये चित्रकार था। इसने चित्रकारी जो की है, मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा भाई, मतलब ये उसने उसको ही बनाया। पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता था, सोशियोलॉजी का ज्ञाता था, हिस्ट्री का ज्ञाता था, यात्री भी था, धर्म के बारे में भी जानता था, खगोलीय शास्त्र के बारे में भी जानता था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब सारा ज्ञान था, मतलब कमाल का व्यक्ति था। लियोनार्डो दा विंची जो है वो सबसे महान चित्रकारों में से एक था, मतलब चित्रकारी जो था उसका वो सबसे बेहतरीन होता था, बहुत ही फर्स्ट क्लास का ये चित्रकारी करता था। उसका जन्म वर्ष 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था, याद रखिएगा, 1452 में लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। कहाँ? फ्लोरेंस में। ये इनके जन्म का स्थान है और ये महान चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनकी जो चित्रकारी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो एक चर्चित कलाकार भी था, मतलब बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी था, चित्रकार भी था। इनकी अभिरुचि जो है, मतलब ये किन-किन चीज़ों के बारे में जानते थे, तो वनस्पति विज्ञान के बारे में जानते थे, मतलब चिकित्सा वगैरह के बारे में भी जानते थे, शरीर रचना के बारे में जानते थे, डॉक्टर भी थे, विज्ञान से लेकर गणित, शास्त्र, कला, इन सभी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी थी और ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रखे थे। इन्होंने ही मोनालिसा, आपने इस पेंटिंग का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। ये 2 पेंटिंग का नाम याद रखिएगा, जब भी लियोनार्डो दा विंची का नाम आएगा तो आपको मोनालिसा की पेंटिंग, क्योंकि एक महान चित्रकार तो थे ही, वास्तुकार भी थे, गणित का भी जानकारी था, शास्त्र का भी जानकारी था, विज्ञान का भी जानकारी था, शरीर का भी जानकारी था, वनस्पति विज्ञान का भी जानकारी था। ये सब चीज के जानकार थे ये। तो लेकिन इनके जो प्रमुख रूप से इनको जाना जाता है वो इनके पेंटिंग के लिए जाना जाता है। तो इनके 2 पेंटिंग बहुत ही फेमस है। पहला तो मोनालिसा की पेंटिंग है, नाम आपने अवश्य सुना होगा और अपने अभी तक के जीवन में कई बार उनको देखा भी होगा, उस तस्वीर को देखा भी होगा। और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना जो है वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा ही किया गया था। जन्म इनका 1452 में, कहाँ? फ्लोरेंस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मोनालिसा और द लास्ट सपर लियोनार्डो द विंची का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग था। इन्होंने अपने जीवन में जो सबसे बढ़िया, हालांकि ये 2 ही पेंटिंग इन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं बनाया, ऐसा नहीं कह सकते, पेंटिंग तो इनकी बहुत सारी है और फेमस ही है सारी, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी अच्छी पेंटिंग मानी जाती है वो लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा और द लास्ट सपर ही माना जाता है। इसे सबसे बेहतरीन पेंटिंग के रूप में पूरी दुनिया देखती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गैलीलियो के बारे में। देखिए, गैलीलियो भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं साइंटिस्ट ही था, वैज्ञानिक ही था, खोज किया इसने बड़े अच्छी चीजों सबका। तो अब हम जान लेते हैं कि गैलीलियो था क्या। तो गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था, याद रखिएगा, गैलीलियो इटली का महान वैज्ञानिक था, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक जाना जाता है और बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उसने किस चीज का खोज किया? दूरबीन का, जो आज पूरे विश्व में हम दूर की चीजों को बड़े पास करके देख लेते हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश तक की चीजों को हम दिल्ली से बैठ के देख सकते हैं अगर हम ऊंचाई पे हों तो उन चीजों को खोज करने में गैलीलियो जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाया। इसी को हम क्या कहते हैं? दूरबीन यंत्र कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। जब इसने दूरबीन का खोज कर लिया ना गैलीलियो ने, तो भाई ये मतलब जमीन से बैठ के अंतरिक्ष के अंदर के कई सारे रहस्यों का खोज किया, कई सारे ग्रहों का खोज किया। किसने? गैलीलियो ने। इसका आविष्कार जो है वो दुनिया के महानतम आविष्कारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यीशु की सोसाइटी। यीशु मतलब हो गया ईसा मसीह, याद रखिएगा, जो प्रिस्ट लोग होते हैं वो इन्हीं की पूजा करते हैं। जो चर्च में जो भगवान होते हैं ना, उसी को हम ईसा मसीह भी कहते हैं। 1540 में इंगेसियल लोयला द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। इसने प्रोटेस्टिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया। ध्यान से समझिए कि यीशु की सोसाइटी जो थी ना वो 1540 में लोयला द्वारा बनाया गया था और इस सोसाइटी की स्थापना इसलिए किया गया ताकि जो प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति थे उनका मुकाबला किया जाए इनके सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एंड्रयूज वेल्सियस। अब ये क्या है? तो देखिए, बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेल्सियस जो 1514 में जन्म लिया और 1564 में इनकी मृत्यु हो गई। पदुआ विश्वविद्यालय में
आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे ये। आयुर्विज्ञान कहने का मतलब है कि प्रोफेसर कहने का मतलब है ये एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानते थे और मतलब कि उसके टीचर भी थे। प्रोफेसर कहने का मतलब है उसके टीचर भी थे, उसके बारे में पढ़ाते भी थे। वो पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीर-फाड़ प्रारंभ की। जब 1514 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने आयुर्विज्ञान के बारे में पढ़ा, आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ा और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंसानों के शरीर को चीर-फाड़ करके मतलब काट के उसके अंदरों के चीज़ों को परीक्षण किया, सीखा। जिंदा आदमी को नहीं काटा था। इन्होंने इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जैसे कि पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होता है, चीर-फाड़ होता है ना, ऑपरेशन वगैरह होता है ना, ऐसा ही करने वाले ये पूरे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रयूज वेल्सियस। और ये याद रखिएगा ये एक आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। 1514 में जन्म हुआ था और 1564 में इनकी मृत्यु हो गई। सूक्ष्म परीक्षण मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जानकारी हासिल करने के लिए ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर का चीर-फाड़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मानवतावाद क्या है? मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? ये पॉइंट आपके लिए VVI रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद जो है वो 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू किया गया। 14th सेंचुरी में ये इटली में शुरुआत हुआ मानवतावाद का। ये एक प्रकार का आंदोलन था, एक प्रकार का जन संघर्ष था। लोगों के द्वारा क्रांति के दौर में एक आवाज आंदोलन के रूप में उठाया जा रहा था। क्या था? पेट्रॉर्क को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। ये जो पेट्रॉर्क है ये एक व्यक्ति का नाम है और इसी को मानवतावाद के फादर के रूप में, जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की। जो पादरी लोग होते थे, पादरी कहने का मतलब है जो प्रीस्ट होते थे, जो चर्चों में पूजा पाठ करते थे, जिन्हें जाकर आम इंसान फादर वगैरह के नाम से बुलाते हैं। तो इनकी आलोचना की, इनकी शिकायतें की, क्योंकि ये लोग अंधविश्वास फैलाते थे। ये लोग डायरेक्ट बताते थे क्या कि मेरा तो बात ईसा मसीह से होता है, डायरेक्ट एकदम सैटेलाइट से कनेक्शन है हमारा। और ये सब लोगों से धन ऐंठते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे, उनको अंधविश्वास में रख के उनसे पैसे कमाते थे। तो पेट्रॉर्क जो था, वो इन सभी चीज़ों का आलोचना किया, शिकायत किया। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ नहीं है, सब ठगी है, सब ढोंग है, ये सब नाटक हो रहा है। मानवतावादी लोगों का तर्क था, जो मानवतावादी विचारधारा के अंदर अपना विश्वास रखते थे, उनका मानना था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। ध्यान से समझिएगा, बताया जा रहा है कि मध्य युग के समय में चर्च के जो पृष्ठ हुआ करते थे, उनका जो सोच था वो आम लोगों के बीच में इस प्रकार से फैला हुआ था, मतलब कहिए कि उनको वो हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था। तो इन लोगों को इस प्रकार से ना हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था कि मतलब जो रोमन समाज के जो आपसी ज्ञान हुआ करते थे, जो उनका अपना ज्ञान हुआ करता था, जो उनका अपना कल्चर हुआ करता था, जो उनकी अपनी संस्कृति हुआ करती थी, वो सब उनके दिमाग से निकाल दिया। इन पृष्ठों ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया, ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उनके दिमाग से सारी चीजें निकल चुकी थी। उनको अपने कब्जे में ले रखा था। किसने? पृष्ठों ने, उस समय के पादरियों ने। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा कहता है मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। मानवतावादी विचारधारा के लोगों का क्या मानना था कि मनुष्य जो है, जो इंसान है, उसे भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। चाहे वो ईश्वर आपका हो या मेरा हो। मेरा ईश्वर भोलेनाथ को हम बोलेंगे, उनका ईश्वर ईसा मसीह होगा, बौद्ध धर्म के मानने वाले के लिए बौद्ध भगवान होंगे। तो अपने अपने ईश्वर को लेके ये बात करते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। कोई भी व्यक्ति जो जन्म ले चुका है, उसको अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ जीने की आजादी है। ये तो मानता था कि ईश्वर ने बनाया है, लेकिन वो जमीन पे आके अब पृष्ठ का गुलाम हो गया, पादरी का गुलाम हो गया, राजा का गुलाम हो गया, जमींदार का गुलाम हो गया, किसी भी प्रकार के संस्कृति का गुलाम हो गया। तो ये सही नहीं है ना। और वो व्यक्ति जो पृष्ठ था, जो पादरी था, वो उसके दिमाग पे पूरा अपना हावी हो रखा था कि ईसा मसीह दुखी हो जाएंगे, तुम ऐसा करेगा, 2 बच्चा हो गया, अब तीसरा नहीं करेगा, ईसा मसीह दुखी हो जाएंगे। क्या हो गया? क्या खाना खाया है? रोटी खाया है? नहीं, रोटी नहीं खाना, चावल खाना था। रोटी खाएगा तो ईसा मसीह दुखी हो जाएंगे। अरे भाई, आदमी जन्म ले चुका है, अब उसको फ्रीडम चाहिए ना। तो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे, वो यही कहते थे जन्म तो भगवान ने दिया है, लेकिन धरती पे इंसान फ्रीडम के साथ जीने के लिए होना चाहिए। वो फ्रीडम के साथ जी सकता है, लेकिन पादरी उनको जीने नहीं देते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ट्रेडो के फलने फूलने के कारण मिलान
नेपल्स, वेनिस, फ्लोरेंस को व्यापार केंद्रों का दर्जा हुआ। ट्रेड कहने का मतलब होता है व्यापारिक संगठन। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे भारत में भी कई प्रकार के ट्रेड यूनियन थे, ट्रेड होता था जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था। तो चेन्नई की बात कर लें, जो अभी का सॉरी अभी का चेन्नई है, पहले का मद्रास हुआ करता था। बम्बई की बात कर लें, जो पहले का बम्बई और अभी का मुंबई है। उन समयों में ये सब वैसे जगह हुआ करते थे जो काफी व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, व्यापार के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे। तो ऐसा ही कुछ उस समय में नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को दर्जा मिला था व्यापार के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण, मतलब कि लक्षण के बारे में। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा, मानवतावाद के बारे में देखा। और मानवतावाद को मैंने बताया था कि यह एक इटली में शुरू हुआ आंदोलन था। 14वीं सदी सदी में, या फिर आप 14th सेंचुरी में कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता है। जब भी हम मानवतावादी के विचार की बात करेंगे, जब भी इसके लक्षण की बात करेंगे, जब भी इसके काम करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, तो ये बात सबसे पहले आया कि मानवतावाद जो है वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी संगठन में रह रहे लोग के जीवन को सुखी समृद्धि पर बल देता है। मतलब कैसे उस समाज में रह रहे लोगों का जीवन सुखमय हो, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनके अंदर काम करने का तरीका, स्किल्स, उनकी नौकरी, ये सारी चीजें जो है ना, वो मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत ही आता है, जो सबसे पहले पॉइंट पे है। दूसरे नंबर पॉइंट पे हमारा है मानवतावाद के माध्यम से, मतलब मानवतावाद के जरिए कह सकते हैं, इसके अंतर्गत कह सकते हैं, यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव जो है वो धर्म और ईश्वर के लिए न होकर हमारे अपने लिए भी होता है। देखिए, जब भी मानवतावाद की बात करेंगे, मानवतावाद का मतलब ही है मानव के लिए। इसमें हमेशा हम आम इंसान के जीवन को लेके बात करते हैं, उसके बेहतर जीवन को, मतलब कि उनके जीवन बेहतर कैसे हो सकते हैं, कैसे और ज्यादा वो डेवलप हो सकते हैं, इसको लेके हम बात करते हैं। मानव धर्म जो है वो ईश्वर के लिए ही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हम ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, हम पंडित हैं, हम प्रिस्ट हैं, हम दिस दैट हैं, तो हम मानवतावाद के विचारों पे चल रहे हैं, हमारे अंदर बहुत आदमियत है, ऐसा नहीं है। मानवतावाद जो है वो इंसानों के लिए भी होता है, आम नागरिकों के लिए भी होता है। जब हम देखते हैं ना कि अगर सड़क पे चल रहे किसी ऐसे व्यक्ति को जो लाचार हो, जो परेशान हो, जो दिक्कत में हो, परेशानी में हो, और उसकी अगर हम सहायता करते हैं, तो ये भी तो मानवतावाद ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दिक्कत में, परेशानी में, लाचारी में देख रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हे भगवान इसको ठीक कर देना, या भगवान के पास जाके गुहार लगाना शुरू कर दे, तो वो मानवतावाद नहीं है। मानवतावाद में ये भी आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मदद कैसे करेगा, एक लाचार व्यक्ति का हेल्प कैसे किया जाएगा, आम जीवन में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का मदद कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी मानवतावाद के अंदर ही आता है। मानवतावाद में एक अलग विशेष प्रकार का महत्व रखने वाला चीज होता है, मतलब ये इसका ना अलग ही विशेष महत्व होता है। मानवतावाद में मैंने आपको बताया है कि कई सारे ऐसे लोग जो थे, जो मानवतावाद को लेके अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, स्किल समझा रहे थे, कैसे समाज में मानवतावाद को देखा जाए, इन सभी चीजों को लेके वो काफी चर्चा कर रहे थे। मानव जीवन को अगर सुधारने एवं उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल दिया जाना चाहिए। मानव जीवन को सुधारने, इंसान जो जीवन जी रहा है उसको सही तरीके से जीने के लिए, उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए मानवतावाद का उपयोग किया जाता है। भौतिक जीवन कहने का मतलब है, आजकल के समय में हमें पता है कि हम कई प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं अपने भौतिक जीवन में। अभी गर्मी है, एसी का प्रयोग करना, बाइक का प्रयोग करना, ट्रेन का प्रयोग करना, सड़क का प्रयोग करना, और भी बहुत सारी चीजें, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें तो इंसान के भौतिक सुख के लिए ही है ना। मतलब भौतिक चीजों के ऊपर भी मानवतावाद बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देता है। मानव का समाज, मतलब मानव का सम्मान करना चाहिए। मतलब मानवतावाद में ये भी बताया जाता है कि हर एक इंसान को एक दूसरे इंसान का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की मतलब कि सर्वोत्कृष्ट रचना में से एक है। भगवान ने जो बनाया है, जितनी भी चीजें बनाई है भगवान के माध्यम से, तो बहुत सारी चीजें बनी है, उनकी रचनाएं कई प्रकार की है, कई प्रकार के प्रकृति की चीजें भी उन्होंने दिया है। तो पहाड़ है,
पानी है, हवा है, जंगल है, पेड़-पौधे हैं, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मछली है, नदी है, समुद्र है, ये सबको किसने भगवान बनाया? इन सभी को तो नेचर ने ही बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है। और इस सभी चीज़ों में जो सबसे अच्छा चीज़ बनाया भगवान ने, वो क्या बनाया? इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, मानव बनाया। तो अब मानव का काम है कि वो अपने सभी लोगों का जो उस समाज में रहते हैं या फिर जिनके साथ वो रहते हैं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, साथ में सब अच्छे संबंध बनाकर रहें। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है पुनर्जागरण काल में, जो पुनर्जागरण काल के बारे में हमने आपको शुरुआत के ही पॉइंट्स में बताया था कि पुनर्जन्म को लेके इसका रिलेशन देखा जाता है। पुनर्जन्म कहने का मतलब है किसी भी चीज को लेके दोबारा उत्पत्ति करना, दोबारा बनाना। तो पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की जो कृतियां हैं और मूर्तियां हैं, इसमें जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मैरी को वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित किया गया। देखिए, मैं आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए डायग्राम लगाया हूँ। ये फोटो आपने अपने जीवन में कभी न कभी जरूर देखा होगा। तो ये जो लेडीज आपको दिखाई दे रही है, इसको वात्सल्य माँ के रूप में दिखाया गया है, और ये छोटा बच्चा है ना, इसे जीसस क्राइस्ट के रूप में दर्शाया गया है, ताकि इससे एक भावना उत्पन्न हो सके, एक लगाव उत्पन्न हो सके। निसंदेह अगर मानवतावादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का ह्रास पाया जाता है, ये बात सही है कि मानवतावादी जो विचारधारा है या फिर मानवतावादी जो सोच है, जिसके बारे में हमने इतने स्लाइड में बात किया है, उसमें कहीं ना कहीं धर्म को लेके ह्रास पाया गया। ह्रास कहने का मतलब है कमी पाना या फिर छीन भावना होना या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन का अभाव होना, छीन होना, कम होना। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स है इसके अंदर। मानवतावादी विचारधारा या फिर आप कह सकते हैं मानवतावादी जो रचना है, उसके अंदर धार्मिक भावनाओं का ह्रास देखने को मिला है, कमी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद मानव की भावनाओं को, दुर्बलताओं को, शक्तियों का विश्लेषण किया है। एक बात याद रखिएगा कि पुनर्जागरण काल की अगर बात कर ले, तो जितने भी महान साहित्यकारों का मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में नाम बताया, जितने भी लोगों ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां दी है या रचनाओं को दिखाया है, चाहे वो लेख के माध्यम से हो, बुक के माध्यम से हो, थ्योरी के माध्यम से हो, तो उन सभी के अंदर उन्होंने बताया क्या है, किन चीजों के ऊपर चर्चा किया है। तो मानव के भावनाओं के ऊपर चर्चा किया है, मानव के दुर्बलता अर्थात इंसानों के अंदर जो कमियां पाई जाती है उसके ऊपर चर्चा हुआ है, उसके पावर का, शक्ति का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने अपनी कृतियों का केंद्र में मुख्य रूप से धर्म एवं ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा है। देखिए, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, इनका मानना है कि ईश्वर से ज्यादा इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। अब कुछ मुद्दों में ये सही बात भी लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे अपने धर्म को लेके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस पे ऊपर टिप्पणी भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, इसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर अगर मानवतावाद की बात की जाए, तो इसमें मुख्य रूप से धर्म और ईश्वर को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है। एक्चुअली इंसानों को वैल्यू दिया गया है, मानव को वैल्यू दिया गया है। और प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, हैमलेट आदि प्रसिद्ध है। अब वो कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने विचारों को दिया है? तो इसमें याद रखिएगा, डिवाइन कॉमेडी है पहला व्यक्ति का नाम, दूसरा है यूटोपिया, तीसरा है हैमलेट। ये सब प्रसिद्ध लोग थे जो मानवतावादी के विचारों को लेके अपने टिप्पणियां करते थे या फिर अपने थेसिस देते थे या फिर अपने विचारों को प्रकट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मानवतावादी विचार की विशेषताएं। क्या है मानवतावादी विचार की विशेषताएं, इसको भी जान लीजिए। अगर इतने देर से हमने मानवतावादी विचारों के बारे में पढ़ा है, तो कुछ न कुछ इसकी खूबियां भी होगी, कुछ न कुछ अच्छाई भी होगी। तो उस अच्छाई के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है मानवतावादी वे गुरु थे, मानवतावादी विचारों के मानने वाले वे लोग थे जिन्होंने क्या किया, व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन को पढ़ाया। ये मानवतावादी के ही लोग जो थे, इन्होंने ही व्याकरण के बारे में लोगों को जानकारी दिया। और हिंदी व्याकरण में आपको अलंकार भी पढ़ना होता होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। अलंकार के बारे में जानकारी दिया, काव्य के बारे में जानकारी दिया, इतिहास के बारे में जानकारी दिया और नैतिक दर्शन के बारे में भी इन्हीं लोगों ने पढ़ाया। इन्हीं लोगों ने इन सारी चीजों का ज्ञान समाज में फैलाया। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो प्राचीन
सभ्यता था, चाहे वो यूनान का हो या रोमन का हो, तो उनके संस्कृति का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। उनके संस्कृति को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उनके नीति, नियम, कानूनों को पढ़ना ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये किसने बताया? मानवतावादी विचारधारा के लोगों ने। और उनके प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी थे, यूटोपिया था, हैमलेट था। ये सारे लोग जो थे इसके प्रमुख लोगों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से भी आकार दे सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को जीवन में धर्म, शक्ति और धन के अलावा भी कई और भी तरीके हैं जिससे वो अपने जीवन को सारोकार कर सकते हैं, फैला सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। किसके बिना? धर्म के बिना भी व्यक्ति जी सकता है, शक्ति और धन के शक्ति के बिना भी, पावर के बिना भी जी सकता है, धन के बिना भी जी सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड में इरास्मस जैसे ईसाई मानवतावादियों ने आम लोगों से पैसे निकालने के लिए चर्च और इसके लालची रिवाजों की आलोचना की है। एक चीज याद रखिएगा कि जो इंग्लैंड में थॉमस मोरे थे, ये एक पादरी हुआ करते थे, मतलब आप समझ लीजिए ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं ना, उन्हीं को हम पादरी कहते हैं। और हॉलैंड में जो इरास्मस जैसे कि ईसाई मानवतावादी के जो आम लोग थे, उनसे पैसे निकालने के लिए चर्च और इसके लालची रिवाजों की आलोचना की। उस समय क्या होता था, चर्च के जो लोग होते थे ना, जो पादरी होते थे, जो पॉप होते थे, या फिर आप कह सकते हैं जो फादर होते थे ना, वो लोगों को डराते भी थे, लोगों के ऊपर गॉड का खौफ दिखाते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, कई प्रकार के ओझा, वैद्य, झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति कैसे आपको डराता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस दैट सब हो जाएगा। इसी कारण से बताया जाता है कि उस समय के जो लोग थे, वो इनसे डर के इनके ऊपर दान कर देते थे या फिर पैसे दे देते थे। लेकिन जो थॉमस मोरे थे और इरास्मस जो थे, इन्होंने इस तरह के नीतियों का, इस तरह के तौर तरीकों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत तरीका है, ये लालची रिवाज है जो पॉप या चर्च के पादरी लोग आम लोगों को डरा धमका के करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, कुछ मानवतावादियों का मानना था, कुछ मानवतावादी विचारधारा के लोगों का यह भी मानना था कि अधिक धन पुण्य था। मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि अगर ज्यादा पैसा है तो बहुत अच्छा है, वो पुण्य का काम है, और खुशी के खिलाफ नैतिक दोषी बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना की। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि समाज में अलग अलग लोगों का सोच अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम बड़े सुखी रह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि हमारे पास जमीन होगा तो हम ज्यादा सुखी रह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास समाज में इज्जत अगर ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सुखी रह सकते हैं। अलग अलग लोगों का अगर धन के अर्जित करने के तरीके देखिए तो अलग अलग तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो इसी कारण से ईसाई धर्म की आलोचना भी कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, वे यह भी मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता के जीवन के लिए प्रयास करता है, मतलब मनुष्य को अग्रसर बनाने के लिए, आगामी रास्ते पे चलने के लिए, अच्छे पथ पे चलने के लिए प्रयास दिलाता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने ही, इन लोगों ने, मानवतावादी के लोग जो थे, उन्होंने ही 15वीं शताब्दी जब आया, हमने तो 14वीं शताब्दी से पढ़ना शुरू किया इन सभी चीजों को, तो मतलब 15वीं शताब्दी तक आते आते इन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो शब्द क्या था? आधुनिक। आधुनिक का मतलब क्या होता है? मॉडर्न। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। अब हमने 14वीं शताब्दी को पढ़ा है, 15वीं शताब्दी को पढ़ा है, जिसके लिए मॉडर्न अर्थात कि बहुत ही आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब हम बात करेंगे 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले हम महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे महिलाओं की स्थिति में कहा गया है कि महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। महिलाएं जो थी उस समय की, 16वीं सदी की अगर हम बात कर ले, तो महिलाओं का इतना ज्यादा अधिकार नहीं था। वो राजनीति में भाग नहीं लेती थी, वो अपने सत्ता के शासनों में
भाग नहीं लेती थी, उन्हें अपने राजा या फिर अपने शासक को चुनने का अधिकार नहीं था, उन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई-लिखाई करने का अधिकार नहीं था। हालाँकि ये तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि महिलाओं का बिज़नेस में कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, वो किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी वहाँ पे नहीं कर सकती थी। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। अब याद रखिए, अब हमारे भारत की अगर बात कर लीजिए तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपनी पुत्री की शादी करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो सबसे गंदा तरीका है वो तो दहेज लेना या देना है। लेकिन ये चीजें आज से नहीं आ रही है, 16वीं शताब्दी में देखो ना कि उस समय भी वहां पे दहेज लिया जाता था। तो जो लड़की के माता पिता दहेज नहीं दे पाते थे तो उनकी शादी नहीं होती थी, उनको भिक्षुणी बना दिया जाता। भिक्षुणी समझते हो ना, मैंने आपको बताया है पहले के चैप्टर में कि उस समय उनको अलग समाज में एक जगह दे दिया जाता था और ये लड़कियां मठ में रहा करती थी। मठ भी एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां पे, हाँ, ये अब मठ के बारे में मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में ही बताया कि मठ क्या हुआ करता था। मठ में ना कुछ ऐसे ही लोग रहते थे जो पूजा पाठ ही करते थे, अच्छे विचार ही फैलाते थे, लेकिन ये सब चर्च में नहीं रहा करते थे। समाज के अंदर ही एक जगह पे इनका जगह बना होता था। लेकिन इसमें भी एक बात कॉमन थी कि जैसे पादरी वगैरह शादी नहीं करते थे। जिन लड़कियों के परिवार वालों के पास दहेज के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उन लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम हुआ करती थी, वो ज्यादा किसी भी मुद्दे पे अपना भागीदारी नहीं हो पाता था क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं सुनता था। उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पे जाके बहस कर सके। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान को चलाने का अधिकार था। अब जो व्यापारी समुदाय की महिलाएं थी, उनको अपने परिवार में दुकान चलाने का अधिकार था। दुकान चलाने का अधिकार कहने का मतलब है वो दुकान पे बैठ के व्यापार कर सकती थी, सामानों को बेच सकती थी, सामानों को दूसरे ग्राहकों को दे सकती थी। तो ये अधिकार था उनके पास। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किया। हालांकि उस समय भी कुछ महिलाओं ने कुछ बेहतरीन कार्यों को किया। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ उदाहरण है, जैसे वेनिस की निवासी जो थी कासाद्रा फेदेले, जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। मतलब ये महिला जो थी उस समय जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का भी महत्व नहीं था, इसके बावजूद भी ये महिला जो थी वो यूनानी भाषा का अच्छा जानकार थी। इसके अलावा वो लातीनी भाषा की भी विद्वान हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला, कई स्त्री जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। ये तो हमारे भारत में भी कई बार हुआ है कि महिलाएं अगर नहीं, पुरुष अगर नहीं रहता था या पुरुष किसी कारण से मर गया हो या कुछ ऐसी बातें हो गई हैं तो महिलाओं ने हमारे यहाँ भी कई बार शासन किया है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ जब महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको आजादी नहीं था, सार्वजनिक मुद्दों पे बात करने की आजादी नहीं थी। इसके बावजूद भी मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते ने अपने पति की एब्सेंटी में, आप कह सकते हैं अनुपस्थिति में, उन्होंने अपने राज्य पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इटली की वास्तुकला। अब हम इटली के वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुद्धार का मतलब होता है फिर से निर्माण करना या फिर से सही तरीके से उसको बनाना। इसके साथ क्या हुआ, इतावली वास्तुकला विकसित हुई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15वीं शताब्दी में रोम के शहर में जब उसको पुनः स्थापित किया जा रहा था या फिर से बनाया जा रहा था, तब वहां पे इतावली वास्तुकला की स्थापना हुई। रोम में खंडहरों को पुरातत्वविदों द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई। मतलब जो रोम के अंदर पुराने जगह थे, उनको उस समय के जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने सही तरीके से खोदा और उसके अंदर से जानकारियों को इकट्ठा किया। इसमें वास्तुकला की एक नई शैली को प्रेरित किया गया। जब उनको खुदाई से बहुत सारी चीजें वहां से प्राप्त हुई तो इससे वहां पे एक वास्तुकला का नया प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गया। शाही रोमन शैली का पुनरुत्थान, जिसे अब हम शास्त्रीय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो खुदाई किया उससे वहां पे रोमन शैली का निर्माण हुआ और अभी के समय में उसे शास्त्रीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया था। 15वीं शताब्दी में ही रोम शहर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोबारा बनाया गया, जहां अनेक भव्य भवनों एवं इमारतों का निर्माण किया गया। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत बड़े बड़े इमारत बनाए गए। मतलब इमारत और बिल्डिंग्स आप एक ही कह सकते हो, लेकिन अच्छे, बहुत ही उन्नत किस्म के, बहुत ही साजो सज्जा के साथ इन चीजों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों,
किलो के रूप में दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा उस समय जिसका प्रसिद्धि इतना ज़्यादा है? तो अगर उस समय के उस वास्तुकला के डिज़ाइन को आपको समझना है जो आपको रोम में देखने को मिला था, तो वो गिरजाघरों में अक्सर मिलता है। गिरजाघर हो गया या फिर बड़े-बड़े जो राजमहल हैं उसमें वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। बड़े-बड़े किलों में वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इटली के वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था कि इसी शैली को हम शास्त्रीय शैली भी कहते हैं। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया। जब वो किसी प्रकार के महल बनाते थे या फिर इमारत बनाते थे तो उसपे अलग-अलग अलग प्रकार के चित्र का निर्माण करते थे, पिक्चर बनाते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे, विभिन्न प्रकार की आकृति से उसे सुसज्जित करते थे ताकि वो देखने में ना बेहतरीन लगे, अच्छा लगे। इटली की जो वास्तुकला है उसकी विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों के भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। कई बार आपने बड़े-बड़े राजमहलों में देखा होगा कि उसके गुंबद बड़े गोल-गोल होते हैं। मतलब आप जब अंदर में जाओगे ना तो आपको ऐसा छत जो हम नॉर्मली जिस घर में रहते हैं ना वैसा छत नहीं देखने को मिलेगा। वो अलग ही एक बहुत-सा ऊँचा-सा आपको सुरंग टाइप का दिखेगा, बहुत ऊँची-ऊँची आपको गुंबद दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको दरवाज़ों पे आजकल की तरह नॉर्मल दरवाजे लोहे लकड़ी के नहीं हैं, कई जगहों पे तो पत्थरों के ही दरवाजे हैं और उसपे अच्छे से साजो-सज्जा किया हुआ है, चित्रकारी किया हुआ है। ये अक्सर आपको दक्षिण भारत की जगहों पे मिल जाएगा, मंदिरों के ऊपर देखने को मिलेगा कि कैसे उस समय चीज़ों को बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इस्लामी वास्तुकला। अब इस्लामी वास्तुकला को समझ लीजिए, इस्लामी वास्तुकला क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारा इस्लामी वास्तुकला में है कि इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों, मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर के बीच में पिच्चकारी का काम को सहारा लिया। अब देखिए आपको इस्लामी धर्म के अंदर भी कई तरह के सजावट देखने को मिल जाएँगे। बहुत तरह की ऐसी इमारतें आज भी मौजूद है, जैसे ताजमहल को ही ले लीजिए, इस्लामिक लोगों के माध्यम से ही बनाया गया था, इस्लाम के राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। तो इनके अंदर भी सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों का उपयोग किया जाता था और पत्थर में कसीदा बनाया जाता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसको बड़ी बारीकी से डिज़ाइन देके काटा जाता था। इन सभी चीज़ों के माध्यम से इस्लामी वास्तुकला जो है अपने भवनों का निर्माण करते थे या फिर आप कह सकते हैं इमारतों का निर्माण करते थे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है धार्मिक इमारतें इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतीक था। धार्मिक इमारतें कहने का मतलब है जहाँ पे ये पूजा पाठ किया करते थे, जहाँ पे ये इबादत किया करते थे, जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ना। तो ये उन जगहों को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से बनाते थे। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदों की अगर बात करें तो मस्जिद में मुख्य रूप से तो ये अपना नमाज वगैरह या फिर जो भी पूजा पाठ होता है ये मस्जिदों में ही करते हैं। तो हम स्पेन से लेकर मध्य एशिया की बात कर रहे हैं, हम इसमें भारत को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इनके तीर्थ स्थल या मकबरों में एक मूल डिजाइन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पहला तो गुंबद टाइप का, ऊपर से इनका गुंबद बना रहता है हर एक मस्जिद के वगैरह के ऊपर, मीनारे और खुला हुआ आंगन, मतलब कि मस्जिद वगैरह के अंदर आपको एक बहुत सा आंगन टाइप का खुला हुआ जगह मिल जाएगा। ये आपको हर जगह इनके अंदर ये वास्तुकला जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक जरूरतों को व्यक्त किया गया है इनके वास्तुकला के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि काफी लंबे समय तक इस्लामी लोगों ने भारत पे भी अपना अधिकार जमा के रखा। तो वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर था। जो भी राजा था ना वो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए किसी न किसी प्रकार के मस्जिद का निर्माण करता ही था। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसी गुंबद, गुंबद इनका मतलब सबसे फेवरेट पॉइंट था, हर जगह पे ये गुंबद जरूर लगाते थे। छोटी मीनारें हो गई, घोड़े के खुर मतलब कि हॉर्सेस के जो पैर होते हैं उसका आकार जैसा ये चीजें घुमावदार खंभे में बना के और उसके डिजाइन को उपयोग में करते थे। ऊंची मीनारें और खुली आंगन का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। जो भी भवन आप देखोगे, जो भी इनके द्वारा बनाया गया भवन है या फिर मस्जिद है, उसमें इनको एक आंगन जरूर दिया गया है। हर जगह हर जगह ये खुले हुए आंगन आपको देखने को इनके इस्लामी वास्तुकला के प्रतीक के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इतावली शहर मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति।
अब हमने अभी कुछ स्लाइड पहले इतावली वास्तुकला के बारे में पढ़ा था। अब हम जान लेते हैं वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनके विचारों को अनुभव किया। तो इतावली शहर मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मतलब कि इतावली जो शहर था वो मानवतावाद को सबसे पहला, ये इतावली शहर ही था जिसने मानवतावाद के विचारों को अनुभव किया था, उसको समझने की कोशिश की थी और समझा भी था। क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात कर ले, तो यहीं पे स्थापित किए गए थे। ये पडुआ और बेलागडू विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में कानूनी अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। मतलब कि 11वीं शताब्दी में यहाँ पे जो दो यूनिवर्सिटी बनाए गए थे उसमें कानून का अध्ययन करवाया जाता था, नीतियों की पढ़ाई करवाई जाती थी, इसलिए कानून अध्ययन का एक यह लोकप्रिय विषय भी था। तो ये याद रखिएगा कि इतावली शहर ही था पहला ऐसा शहर, और यहीं के वो लोग थे जिन्होंने मानवतावादी विचारों को सबसे पहले अब्जॉर्ब किया था या समझा था या महसूस किया था। हालांकि इसमें एक बदलाव था। अब ये पहले रोमन संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया गया। पहले ये रोमन सभ्यता या फिर आप कह सकते हैं संस्कृति या फिर उनके लैंग्वेज में इन चीजों को पढ़ा गया। इस शैक्षिक कार्यक्रम में सुझाव दिया गया कि धार्मिक शिक्षण केवल ज्ञान नहीं दे सकता और समाज और प्रकृति के अन्य क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह संस्कृति मानवतावाद थी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि मानवतावादी विचार के जो लोग थे उन्होंने ईश्वर और धर्म को ज्यादा नहीं वैल्यू दिया है, उन्होंने इंसानों को वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि शैक्षिक कार्यक्रम ने सुझाव दिया इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो 11वीं शताब्दी में खोला गया था, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो धार्मिक शिक्षण जो है, मतलब धर्म की जो पढ़ाई है, वो केवल ज्ञान नहीं दे सकता है, इसके अलावा समाज को भी जानना जरूरी है, नेचर को भी जानना जरूरी है। इन सभी क्षेत्रों में भी विशेष तरीके से ज्ञान अर्जित करना जरूरी रहेगा। यही हमारा संस्कृति मानवतावाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। अब ईसाई धर्म, काफी लंबे समय से तो हम ईसाई धर्म के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि ईसाई धर्म के अंदर खुद ही इनके धर्म में कैसे बात विवाद हो रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने को कहा गया। ये जो पॉप लोग जो थे या फिर पादरी जो लोग थे, ये बार बार किसी न किसी पूजा पाठ को करवाते थे, कर्म कांड करवाते थे। तो इसको जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने कहा कि इन सब चीजों पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इनको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने को कहा गया और आह्वान किया गया। जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो हमारा बाइबल कहता है, उसमें जो कहा गया है वो कीजिए। क्योंकि ये जो पॉप थे या फिर ये जो पादरी थे, ये नियमों को बदलते जा रहे थे, अपने हिसाब से ये पूजा पाठ करवा रहे थे। और ये क्यों करवा रहे थे? ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटने के लिए। इसके अलावा मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मतलब इंसान खुद के समझ से, खुद के दिमाग से भी कार्य को कर सकता है, उसके पास इतनी बुद्धि तो है। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज इंसान ही तो बनाया था, और इंसानों को दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है कि वो अपने हिसाब से चीजों को सूझबूझ के साथ कर सके। इसके अलावा मनुष्य अपनी जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता को रखता है। इंसान को कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, कहाँ कहाँ जीना है, कब तक जीना है, ये फैसला खुद इंसान ही करेगा। इस बात की स्वतंत्रता उस मनुष्य को होनी चाहिए। तो ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद खुद ही हो रहा था मानवतावादी विचारधारा के लोगों के और दूसरे तरफ पादरी समुदाय के लोगों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इसके परिणाम क्या हुए। अब इसके परिणाम में देखिए, पादरी या पॉप के स्वीकार्य दस्तावेज की आलोचना की गई। हमने आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि कोई बच्चा जन्म ले या किसी की शादी करनी है या कोई मर गया, तो ये जो दस्तावेज का निर्माण होता था ये कौन करता था? पादरी तो ही करता था, चर्च के लोग ही तो करते थे। तो पादरी या पॉप के स्वीकार दस्तावेज जो वो स्वीकार करते थे या फिर जो बना के देते थे, उसकी आलोचना होने लगी। मानवतावादी विचारधारा के लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा कहता है बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है। पहले तो बाइबल जो अपनी लैंग्वेज में थी वो सारी लैंग्वेज लोगों को आता नहीं था। अब जैसे कि हमारा ही धर्म ग्रंथ, हम हिंदू हैं, अब हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है, और अगर हमें संस्कृत नहीं आता है तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो हिंदी में होके आएगा, जब वो इंग्लिश में होके आएगा, तो हम उसे समझ पाएंगे ना आसानी से। तो जब वहां के जो बाइबल था, ये बाइबल ही तो इनका धर्म ग्रंथ हुआ करता है, पादरी लोगों का या क्रिश्चियन लोगों का,
बाइबल जो है वो धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारे हिंदू के लिए रामायण है, महाभारत है, वैसे ही क्रिश्चियन के लिए बाइबल हुआ करता है। तो जब बाइबल का लैंग्वेज ट्रांसलेशन किया गया लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि प्रेस भी तो तब तक आ चुका था ना, प्रेस से किताबें छपने लगी थी। तो जब किताबें छपने लगी लोकल लैंग्वेज में, तब लोगों को पता चला यार ये तो पादरी लोग लूट रहे थे, ऐसा तो कुछ हमारे धर्म में लिखा हुआ ही नहीं है। हमारे धर्म ने तो कभी कहा ही नहीं कि कर्म कांड को इतनी बार करो, या पैसे चढ़ाओ, या ये करो वो करो, दिस करो डैट करो, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब पादरी लोग इनके अशिक्षा का नाजायज फायदा उठा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी देखा था कि चर्च भी टैक्स वसूलता था, राजा भी वो टैक्स टैक्स वसूलता था। तो इनके द्वारा जो ये टैक्स वसूला जाता था, इसका दो नाम था, टाइल और टाइद। तो ये जो दो टैक्स था ना, इसके विरोध में यहाँ पे लोगों किसानों ने हंगामा कर दिया, आंदोलन कर दिया कि भाई हम ये टैक्स वैक्स नहीं देंगे। राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से नाराज था, क्योंकि जो चर्च के लोग थे, जो पादरी थे, वो राजा के कार्यों में भी टांग अड़ाते थे। तो राजा भी परेशानी था, राजा भी नाराज था, दुखी था इन पादरी लोगों से। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 यहाँ पे समाप्त हो गया है। चैप्टर 5 का नाम था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।